आज वो हमारे घर आए। एक सेकंड। और अनंतर शुक्राना प्यारी प्यारी संगत का। मैं अपना एक सत्संग शेयर करूंगी इस पे। मुझे आज के दिन सत्संग नहीं करना था। मैं ये सत्संग 22 तारीख लास्ट मंथ मई का सेट कर चुकी थी, जो कि लास्ट ईयर मेरे यहाँ 20 मई को हुआ था। और 22 मई का मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मुझे आज बड़े मंदिर में होना चाहिए था। आज मेरे सन का बर्थडे है, तो मैंने बहुत पहले से डिसाइड किया था कि इस बार मंडे है तो मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि वैसे ही वो कुछ इंडिया पाकिस्तान वाला सीन हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने मना किया। फिर अंकिता बोली तुम उदास मत हो, गुरुजी तो घर में भी मिलेंगे तुमको। तो सडनली मैं कल गई थी मार्केट कुछ लेने। मुझे गुरुजी का मैसेज आता है रास्ते पे, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी। मुझे पता है कल तू बड़े मंदिर आना चाहती थी, नहीं आ पाई, तो उदास मत हो। तेरे लिए आज की ब्लेसिंग है, तेरे घर का बना हर खाना मेरा भोग, और घर का पानी जल प्रसाद खुद भी खा और सेवा भी कर। हमें पता नहीं हमारे गुरुजी को कैसे पता चल जाता है सब, कि वो मुझे आंसर भी करते हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, खुशियाँ छोटी हों या बड़ी हों, हर खुशी हमें ईश्वर अपने गुरु के सामने ही मनाना चाहिए, क्योंकि यह खुशी जब ईश्वर देता है और समय बख्शता है तो उसमें गुरुजी की रजा होती है और उनकी ब्लेसिंग होती है। जय गुरुजी। संगत जी, यह ब्लेसिंग सीधे हमें लगती है और हमारा कल्याण होने लगता है। जय गुरुजी। हे अविनाशी गुरुजी, परम प्रकाशी गुरुजी, निर्गुण निराकार है तू, नित्य सनातन आदि अनादि, सृष्टि के आधार हो तुम। जब ये धरती अंबर न थे और न था संसार यह, तब तू ही था, तब तू ही रहेगा, आगे भी करतार तू। कायम दायम रहने वाला, अजर अमर और दातार तू। क्या गाएगा कोई तेरी महिमा, अपरंपार है गुरुजी। तेरा रुतबा सबसे ऊंचा, जग के सृजनहार हो तुम। नमस्कार हे गुरुजी, करता तुझको मैं बारंबार। आइए सभी संगत मिलकर गुरुजी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जो हर पल इतना सुंदर बख्शते हैं हमें। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को ध्यान से और अंत तक पूरा सुने। गुरुजी महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा और निवेदन है आपसे। आप सभी संगत गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरुजी का प्रतिदिन का सत्संग आपको देखने को सुनने को मिलता रहे। जय गुरुजी। संगत जी, जिंदगी के पथ पर गुरुजी अपनी संगत के हर पल अंग संग रहते हैं। आशा दुआ आंटी हैं, गुरुजी महाराज जी उनको बहुत ब्लेस करते हैं। और आशा दुआ आंटी कहती हैं, गुरुजी के शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के थक्के थे, जिसके कारण मुझे अक्सर बेरोक चक्कर आते और उल्टियाँ होती थीं। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत ढेर सारी दवाइयाँ ले रही थी। एक दिन में 15 से 20 गोली तक मैं खा लेती थी, जिससे मेरा पूरा शरीर संगत जी फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। संगत जी, अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। फिर संगत जी, हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। पहले हम गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे कि गुरुजी कौन है, गुरुजी के पास कितनी शक्तियां हैं और गुरुजी किसको ब्लेस करते हैं। परंतु जब गुरुजी के बारे में अनुभव आया और गुरुजी के यहाँ आना जाना शुरू किया, तो जैसे लगा मेरा जिंदगी ही बदल गया हो। और संगत जी, गुरुजी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता है। परम पूजनी
गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। उनके पास बैठने का मतलब ही है कि उनका आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। और संगत जी, हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। एक बार अगर गुरुजी के शरण में आ जाते हैं तो हमें बाहरी दुनिया कुछ भी नहीं लगती, सिर्फ गुरुजी का ही आशीर्वाद चारों तरफ दिखाई देने लगता है और जैसे लगता है बहुत बड़े एक इंसान, एक ईश्वर, एक गुरु से मुलाकात हो गई है। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। अगर उनके चरण कमलों में हैं और वो ऐसा हमें समय बचते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होना शुरू हो जाता है। हमें वो घड़ी, वो पल मिलना शुरू हो जाता है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। संगत जी, जो भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी जी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी बिल्कुल ठीक थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी सर्वोत्तम हैं, सब जगह हैं। उन्होंने न केवल मेरा उपचार किया परंतु मुझे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं और ऐसा केवल भगवान ही संगत जी कर सकते हैं। इसलिए गुरुजी मानव रूप में संगत जी भगवान बन के आए हैं, साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, शिव जी हैं और कोई नहीं है। वो महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। उन्हें हमें इंसान जानने की भूल नहीं करनी चाहिए। मनुष्य नहीं है वो, गुरुजी ईश्वर हैं। इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गुरुजी महाराज जी पृथ्वी पर भगवान बनकर आए हैं। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें यह एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। वो ऐसे गुरु हैं, प्रैक्टिकल गुरु हैं, हमारे जीवन में सब कुछ करके दिखाते हैं। मैं अपनी जिंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, उनका धन्यवाद कर सकूं। उनके गुणगान संगत जी असंख्य हैं, उनके गुणगान को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सहित विश्व के कई देशों में गुरुजी महाराज जी का आज सत्संग होता है और उनकी ब्लेसिंग उनको संगत को मिलती रहती है। संगत जी, शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना जो आप हमारे जिंदगी में आए। और संगत जी, एम्पायर स्टेट चमत्कारी ढंग से आना जाना शुरू हुआ। एक बार की बात है संगत जी, एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग उस रास्ते में आते जाते हैं वो जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई, मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया और अगर मैं उस गोलचक्र के ऊपर से होकर जाती तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहां से आगे चल पड़ी। और संगत जी, अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस आ रहे थे, मैं उस गोल चक्र के लिए पहले से ही चौकन्ना थी। पर मुझे हैरानी हुई यह देखकर कि वह गोल चक्र ही हटाया जा चुका था। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि महाराज जी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। संगत जी, मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने वह उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बना था। संगत जी,
आप समझ रहे होंगे कि महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं। हमारे बीच में जो छोटे बड़े अवरोध पैदा होते हैं, रुकावट आती हैं, गुरु जी महाराज जी को पता हो जाता है और उस अवरोध को हमारे आगे से हटा देते हैं। संगत जी, गुरु जी सदैव अपनी संगत के लिए हर जगह विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वह कहीं भी उनका भक्त हो, चाहे घर पर हो, मंदिर में हो या गाड़ी में हो। गुरु जी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए सदैव हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह विद्यमान होते हैं। गुरु जी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी प्रकार की कोई हानि न हो, किसी प्रकार का कोई संकट न हो, किसी प्रकार का कोई दुख न हो। महाराज जी ऐसे समय और ऐसी घड़ियां हमें बख्शते हैं जिससे हम खुशियां मनाते हैं। संगत जी, एक और दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण का कार्य चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम होता था। मेरे पति ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को हामी भर दी। मैंने कहा, जैसा आप ठीक सोचते हैं वैसा ही हो। और संगत जी, अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षानुसार वहां बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे संगत जी बहुत नाराज थे। मैंने उनसे माफी भी मांगी और कहा कि अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाएं कि हम कोई और रास्ता ले और मूलचंद चौराहे से ना गुजरें। मेरे पति तो कह रहे थे कि मूलचंद चौराहे से न जाओ, लेकिन संगत जी एक बार हम फिर ट्रैफिक जाम में फंसे। संगत जी, किस्मत फिर करवट लेती है और किस्मत का खेल कुछ और ही था। किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना और हम मूलचंद चौराहे गए। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि संगत जी भूलवश वहीं चली जाती थी और स्वाभाविक रूप से वह रास्ता मूलचंद का ले लेती थी। और संगत जी, जो फिर हुआ आप सुनकर चौकन्ना हो जाएंगे। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि अब तो मैं उस रोड पे आ ही गई हूं, अब क्या होगा। और संगत जी, फिर मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा मेरे मन में सवाल भी उठ रहा था। और संगत जी, अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था। मैं बहुत बुरी तरह से वहां फंस गई थी, परंतु मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहां संगत जी कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। हमारे मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे कि अब क्या होगा। पति अलग डांटेंगे और मैं अलग वहां फंसूंगी, लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा कभी नहीं मैं सोच सकती थी कि इतनी कृपा कर देंगे और वहां जाम ही खत्म हो गया। संगत जी, यह गुरु जी का संगत जी चमत्कार था, क्योंकि वे अपने भक्त से बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहां से आना जाना भी अब आसान हो गया। मेरी खुशी की संगत जी कोई सीमा नहीं थी और इसका श्रेय हमारे प्यारे पूजनीय गुरु जी महाराज जी को जाता है, जो अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और पल भर में हर मुसीबत को टाल देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हमारे कंधे का उपचार कैसे करते हैं, सुनिए ध्यान से संगत जी, और अंत तक संगत यह सत्संग सुनते रहिए। संगत जी, एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं।
हमें मुंह धोने में भी बहुत परेशानी होती थी और इसका हल केवल ऑपरेशन था, और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती। मेरे कंधे का इससे ऊपर और उपचार नहीं होता। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से करवा लिया, यह सोचकर कि महाराज जी के अंग संग हैं, वह सब कुछ सही कर देंगे। और संगत जी ठीक 2 साल बाद रविवार का दिन था। मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में मुझसे पूछा और संगत जी मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। संगत जी आगामी बुधवार को मुझे बैठक में नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई और वहां अंधेरा था। मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और मैं वहीं गिर पड़ी। मैं उठी और मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ और संगत जी फिर मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब अपनी सामान्य जगह पर था। संगत जी यह चमत्कार देखकर मैं बहुत हैरान थी और अपने महाराज जी मालिक का बहुत शुक्राना कर रही थी कि यह कैसे भला हो सकता है। महाराज जी इतना सब कुछ देखते हैं और इतना सब कुछ दे देते हैं जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी परम दयालु हैं। वे अपनी संगत का कष्ट नहीं देख सकते और जब समय आता है तो हमें किसी न किसी रूप में आकर ब्लेस कर जाते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी का इसलिए हर पल हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी यह बात मुझे समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में ही वह सब कुछ कर दिया जो एक डॉक्टर कभी नहीं कर पाया था। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक है। महाराज जी का लख लख शुक्राना, हर अनुग्रह के लिए शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज जी का एक आशीर्वाद हमें और मिला। शादी के स्थान पर हम सुरक्षित कैसे पहुंचते हैं, आइए सुनते हैं। संगत जी गुरुजी का सत्संग ध्यान से अंत तक जरूर सुनते रहें। 2 सितंबर 2006 की बात है। संगत जी 2 सितंबर 2006 को हम फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में हमें जाना था और उस दिन बहुत अधिक तेज बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था। पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा कि फिर वहाँ से सब शादी के स्थान पर ही जाते हैं और हम भी चले जाएंगे। परंतु संगत जी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर आने से मना किया और यह बोले कि हम शादी के स्थान पर सीधे पहुँचे, क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी में निकले और सीधा स्टेडियम के लिए निकले। संगत जी मुझे रास्ता पक्की तरह से मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से और दूसरे लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। एक जगह पहुंचने के लिए हम फ्लाईओवर के नीचे जाकर मुड़ना था, परंतु लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा क्योंकि इस रास्ते पर बहुत पानी भरा हुआ था। संगत जी अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था
जो गली बहुत सकरी थी और वह भी पानी से भरी हुई थी। पहले तो मैं वहां जाने से घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें कहा कि आगे जाकर वहां हालत इतनी खराब नहीं थी, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहां थोड़ा पानी भरा हुआ था। हम उस रास्ते पर गए और जल्दी ही हमारी मारुति 800 पानी में आधा संगत जी डूब गई। मेरा ध्यान बस इस बात पर केंद्रित था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर जब सामने से एक गाड़ी और आई और मुझे रास्ता देना पड़ा तो गाड़ी संगत जी मेरी बंद पड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहां से अब नहीं निकल पाएगी। अब संगत जी उसका पुनः प्रारंभ होना असंभव नहीं लग रहा था। तभी मेरे पति बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी को दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम गुरुजी का नाम लेते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, तो वे हमारे अंग संग आ जाते हैं। और संगत जी, मैंने वही किया। मैंने गुरुजी का नाम लिया और इतनी मुझे हैरानी हुई जब बिना किसी दिक्कत की गाड़ी चल पड़ी। आप संगत जी, आप समझ सकते हैं कि इतनी बुरी हालत में फंसने के बाद भला गाड़ी कैसे चल सकती है। लेकिन मालिक की कृपा हो तो संगत जी कुछ भी हो सकता है। हर असंभव काम को गुरुजी पूरा कर सकते हैं। और संगत जी, ऐसी हालत में गाड़ी से 2 से 3 किलोमीटर हम चल गए और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान पर सुरक्षित पहुंच सके। संगत जी, गुरुजी की जब मेहर होती है तो कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए, वह टल जाता है। गुरुजी हर राह को आसान बना देते हैं। बस हमें उन पे अनंत विश्वास करना है, पूर्ण रूप से हमें समर्पण करना है कि गुरुजी जो होगा वो आपको ही देखना है। फिर संगत जी देखिए गुरुजी की कृपा कैसे आपके ऊपर बरसती है। यह बात स्पष्ट थी कि हमारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता की, क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुंचे थे। यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवार वालों को ट्रक में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ तक छोटी गाड़ियाँ संगत जी नहीं आ पा रही थीं। अब आप संगत जी समझ सकते हैं कि महाराज जी अपनी संगत को, अपने भक्त को कैसे पार लगाते हैं। उस शादी में इतना पानी था कि बड़ी गाड़ियां ही जा सकती थी, छोटी गाड़ियां नहीं जा सकती थी। परंतु महाराज जी ने हमारी मारुति 800 पार करा दी और दूल्हा दुल्हन की गाड़ी वहां नहीं जा पा रही थी। दूल्हा दुल्हन को ट्रक से आना पड़ा था। मालिक का लख लख शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतनी मेहर देने के लिए शुक्राना, जो इतना अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। संगत जी, सोचकर मुझे आंसू आ रहे थे कि क्या वास्तव में गुरुजी कितना प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमारा तो भाग्य ही बदल दिया। जो हमारे किस्मत में नहीं लिखा रहता है, गुरुजी वह भी दे देते हैं। संगत जी, एक दिन की बात है। एक दिन मैं गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर जाना चाहती थी और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ था। मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का संगत जी बहुत मन कर रहा था, पर मुझे और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी मेरा बेटा आया और मेरी स्थिति, मेरी हालत देखकर उसने मुझे उस गाड़ी को ले जाने को कहा। और संगत जी, हम उस गाड़ी को लेकर गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में तिवौली गार्डन के नज़दीक एक टाटा सुमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर मार दी, पर हम
बाल बाल संगत जी बच गए। मेरे पति ने टिप्पणी की। मेरे पति ने बोला, यह आदमी सुमो का ड्राइवर तो किसी को मार देगा। और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले और उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया। वह सुमो तब भी नहीं रुकी। और संगत जी, तब हमें समझ में आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटे की आइकान गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें यह तक कहा कि गियर लॉक हमें उनके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के कर्मचारी ने हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का ऐसे अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी यह उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था। पर हमें तो सब समझ में आ गया था संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने हमें एक बड़ी दुर्घटना और संभवतः जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े सूक्ष्म तरीके से हमसे गाड़ी बदलवाई थी। संगत जी, इसलिए कहते हैं कि मालिक का हर पल हर घड़ी समय मिले तो शुक्राना करते रहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी के मुश्किलों को वो राह आसान बना देते हैं, हर राह को आसान कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु गियर काम नहीं कर रहा था। मिस्त्री के पास लेके गए तो मिस्त्री भी देखकर अचंभित था कि इसमें तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी को ब्लेस करना था। और जैसा कि आप अभी सुने, सोमो वाले ने कैसे टक्कर मारी थी साइकिल वाले को, परंतु गुरुजी महाराज जी को तो हमें बचाना था, इसलिए वे हमारे बेटे की गाड़ी से बड़े मंदिर बुलाए और हमें दर्शन दिए। संगत जी, सपने में गुरुजी के दर्शन से मेरा उपचार भी हुआ। आइए सुनते हैं कि गुरुजी सपने में कैसे दर्शन देते हैं और आपको सपने में कैसे दर्शन देंगे। संगत जी, 9 जुलाई 2008 की बात है। 9 जुलाई 2008 को हम लोग रात का खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे तक अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक बहुत तेज तीव्र दर्द उठा। दर्द इतना अधिक था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट ही जाएगा और दर्द के कारण मैं पसीने पसीने हो गई थी और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई ली जो मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए लिया करती थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई। मैंने कुछ और दवाइयाँ ली पर मुझे दर्द से कोई आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया पर कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण से मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा। संगत जी, तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, पर उनसे भी कुछ मुझे आराम नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि अब हम और क्या कर सकते थे, क्योंकि मेरा दर्द असहनीय था, बहुत पीड़ा हो रही थी। पर उसके पास संगत जी इसका कोई जवाब नहीं था। मेरा बेटा डॉक्टर था और मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था कि मेरा दर्द कैसे कम हो। संगत जी, दर्द से तड़पते हुए मैं बार बार अपने बेटे से पूछ रही थी कि इसका क्या उपाय था, पर वह बोला कि कुछ नहीं हो सकता था। तब मैंने अपने गुरुजी महाराज जी को याद करके बस एक बार जय गुरुजी कहा और वहीं लेट गई। और संगत जी, कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। तब गुरुजी मेरे पास आए।
जहां मेरे सिर में दर्द था वहां हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ले ये गोली ले ले, ठीक हो जाएगी। संगत जी, पहले भी 2 बार देसी थी, यह दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी। मैंने दवाई पहले भी 2 बार दी थी, गुरुजी ने ऐसा कहा। यद्यपि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि गुरुजी ने यह दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने संगत जी कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और जब सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। मैं पूरी तरह से संगत जी ठीक हो गई थी। गुरुजी ने मुझे सपने में दवाई देकर संगत जी सब ठीक कर दिया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और संगत जी कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने गुरुजी महाराज जी को साक्षात शिव मानिए और उनका लख लख शुक्राना करिए कि हमें गुरुजी मिले हैं हमारे जीवन में। संगत जी, हमारे जीवन में लगातार हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने लगी। 8 अगस्त 2008 की बात है। 8 अगस्त 2008 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सपने में दर्शन हुए। गुरुजी ने मेरे सिर की दाएं ओर हाथ रखा और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले, खराब है, ठीक कर देंगे, कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक कर दूंगा, गुरुजी बोले। और संगत जी, सुबह उठकर मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। हम हैरान हो गए क्योंकि गुरुजी महाराज सपने में जहां गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था वहां बहुत समय से एक मोटी गांठ बनी हुई थी, परंतु सुबह वह गांठ बहुत छोटी हो गई थी। इतनी छोटी कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती थी। मालिक की कृपा हो गई। मैंने बहुत डॉक्टरों के पास उस गांठ की जांच कराई थी, पर किसी ने भी उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और उसका इलाज केवल ऑपरेशन ही डॉक्टरों ने बताया था। मुझे वहां दर्द होता था और दाईं ओर सोने में भी कष्ट होता था। बिना मेरे कहे, बिना बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी को संगत जी ठीक कर दिया। मेरा वह कष्ट मिटा दिया जिससे मैं परेशान थी। मैं उन्हें भगवान मानती हूँ, मेरे भगवान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को संगत जी कुछ भी बताना नहीं पड़ता है, वह सब जानते हैं। उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है क्योंकि वह सब कुछ समय आने पर अवश्य देते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज का दिव्य मार्गदर्शन हमें मिला। गुरुजी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, गुरुजी आते हैं और पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उनके मार्गदर्शन पर ही हम चलते हैं। संगत जी, यह सत्संग उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। और एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारूक नगर में किया गया, जो गुड़गांव से भी और आगे है। हमारा वहां जाने का कोई विचार नहीं था क्योंकि फारूक नगर हमारे घर से बहुत दूर था, परंतु सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर पूछा कि क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहते हैं। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्द ही हम सत्संग के लिए निकल पड़े। परंतु कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हम किसी के पास भी वो निमंत्रण पत्र नहीं था जिस पर सत्संग के स्थान का पता लिखा हुआ हो।
और संगत जी हम फिर भी फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे, यह जानते हुए कि सत्संग के इनविटेशन कार्ड पर पता नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे थे। और संगत जी फारूक नगर के पास एक चौराहे पर हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने का निश्चय किया। तभी हमें एक गाड़ी नजर आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वो गाड़ी दाएं ओर मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे जाने का निश्चय किया क्योंकि हमें एहसास होगा कि गुरुजी हमें लेने आ गए हैं, गुरुजी हमारे आगे आगे चल रहे हैं। संगत जी जब हम रास्ता भटकते हैं तो गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं। हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था। हम उस गाड़ी के पीछे 2 से 3 किलोमीटर तक गए और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा पास पहुंचे तो हमने देखा कि गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। पर तब उस गाड़ी ने हमें सत्संग के स्थान के निकट पहुंचा दिया था। यह कितना आश्चर्यजनक था संगत जी, यह कितना बड़ा मिरेकल्स था कि उस गाड़ी पर पंडित जी लिखा हुआ है और हम रास्ता भटके ना, इसलिए गुरुजी महाराज जी ने उस पंडित की जगह पे गुरुजी हमें दिखाया कि गाड़ी में गुरुजी लिखा हुआ है। जय गुरुजी।